नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल ट्रेड विद निखिल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 90% लॉस क्यों है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऑप्शन के ट्रेडर, एफ&ओ के ट्रेडर, 90% ट्रेडर लॉस के अंदर। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हो रही है ट्रेडर्स के साथ में डेली बेसिस पर, जिससे वो इंट्राडे के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर भी ऑप्शन की ट्रेड करके बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे। ऑप्शन के ट्रेडर, अगर आप भी ऑप्शन के ट्रेडर हैं और आपके साथ में भी ये कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ में क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे फील फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ क्रिप्टो वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी, ये वीडियो इंडेक्स मार्केट वालों के लिए भी, ये वीडियो ग्लोबल मार्केट वालों के लिए भी, ये वीडियो हर तरह के उस ऑप्शन ट्रेडर के लिए है जो ऑप्शन की ट्रेड करता है। क्योंकि ऑप्शन की ट्रेड हर जगह सेम होती है, चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, हर जगह ऑप्शन का, ग्रीक ऑप्शन का सिस्टम सेम है। और उस ऑप्शन के सिस्टम पर ट्रेड करने के लिए हर ट्रेडर को सेम मिस्टेक्स ही करनी होती हैं, या सेम मिस्टेक ही अवॉइड करनी होती है। एक्चुअली द सेंटेंस इज करेक्ट। सेम मिस्टेक अवॉइड करेगा तभी मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। तो क्या है वो गलती? सबसे पहली गलती जो आती है स्टॉक मार्केट के ट्रेडर के अंदर, जो ऑप्शन के ट्रेडर के अंदर आती है, वो आती है बाइंग इन ऑप्शन, है ना। तो बाय ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या है? अगर आप ऑप्शन बायर, क्योंकि मोस्ट ऑफली ट्रेडर जो होते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करते हैं। उन्हें एक सिंपल सा लगता है कि मार्केट जब रेंज बाउंड हो, मार्केट जब कंसोलिडेट हो, तो वो ऑप्शन का दोनों साइड के ऑप्शन सेल करते हैं या हेज करके सेल करते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो है वो मैं आपको सबसे पहले गिनाता हूं। सबसे पहले, जब मार्केट के अंदर, मान लो मार्केट के अंदर कुछ रेंज इस तरह से बनी हुई है, नॉन मोमेंटम ऑफ द मार्केट, यानी कि ये बाजार है, मान लो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक मार्केट यहां पे ड्रॉ करा है, नॉन मोमेंटम मार्केट के अंदर ऑप्शन की बाइंग कर लेना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि बाजार हर दिन एक जैसा नहीं होता। एवरी डे इज नॉट फिट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बात ऑप्शन के ट्रेडर नहीं समझ पाते। दूसरी बात, मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन आता है और कंसोलिडेशन इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, यानी जब वॉलेटिलिटी रहती है तब ऑप्शन की ट्रेड करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कंसोलिडेशन होता है तब सबसे टफ गेम होता है। यानी बाजार जब एक रेंज में चल रहा होता है, एक रेंज पैटर्न के अंदर ड्रॉ होता है, उस रेंज के टाइम पर जब आप मार्केट के अंदर ऑप्शन की बाइंग करते हैं, चाहे आप ऊपर की तरफ कॉल की बाइंग करें, चाहे आप नीचे की तरफ पुट की बाइंग करें, परंतु मान लो जो टाइम है आपका, मान लो आपने 0 टाइम से स्टार्ट करा और ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो आपका कॉल या पुट है, दोनों की वैल्यूएशन जो है वो नीचे की तरफ डाउन होगी, क्योंकि आपका जो रेंज ऑफ द मार्केट है वो कंसोलिडेट है। इस कंसोलिडेशन की वजह से बाजार के ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर वो कॉल खरीदें या पुट ऑप्शन की बाइंग करें, उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ता है। क्योंकि नुकसान होगा, ये सत्य बात है। यहां पर टाइम डिके सबसे बड़ा इशू है, और टाइम डिके जब होता है तब मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान की रेंज स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हो तो आपको टाइम डिके का यूज करना है, और जब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा हो, जब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन हो, तब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग अवॉइड करें। मैं हमेशा से कहता हूं, कई ट्रेडर्स मुझे जानते भी हैं, इस वर्ड को पहचानते भी हैं, कि सिकंदर वो नहीं होता जिसे हर युद्ध जीतना आता हो, सिकंदर वो होता है जिसे पता हो युद्ध कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। यह बात ध्यान रखें। तो जब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन हो तब बाजार के अंदर अवॉइड करनी चाहिए ट्रेड। कब करनी चाहिए? यह हो गया कंसोलिडेशन फेस के अंदर अवॉइड करना है। सेकेंडरी, वॉलेटिलिटी फेस के अंदर क्या करना है? मेरी हो सकता है कि आपको मैं वॉलेटिलिटी फेस बता दूं, और वॉलेटिलिटी फेस के अंदर ट्रेड करने का सही कारण। देखिए, वॉलेटाइल मार्केट कुछ इस तरह से चलता है, कभी बाजार ऊपर जाता है तो कभी बाजार नीचे आता है। दैट्स टाइप ऑफ द मार्केट एक रेंज ऑफ वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर सबसे खास बात यह होती है कि बाजार के अंदर जब वॉलेटिलिटी हैवी होती है तब प्रीमियम जो होता है ऑप्शन का, अब इसी रेंज में दूसरी बात आती है कि प्रीमियम ऑफ ऑप्शन जो होता है
वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या बाउंस अप बाउंस डाउन होता है, और इसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप ऑप्शन की ट्रेड करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, तो ही आप ऑप्शन से पैसा निकाल पाएंगे। क्योंकि ये जो मार्केट होता है लास्ट कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि बाजार कभी कंसोलिडेशन हो जाता है, कभी वॉलेटाइल होता है। कंसोलिडेशन डे वाले दिन प्रीमियम्स जो है वो घटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि एट द मनी का कॉल और पुट अगर आप दोनों ही ले लेंगे तो दोनों में ही लॉस हो जाएगा। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ऑप्शन ट्रेडर, क्योंकि अगर आप मान लो ऑप्शन की ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन की ट्रेडिंग समझने का एक छोटा सा कारण है कि मान लो आप एक जमीन के व्यापारी हो और आपकी जमीन जो है वो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो रही, तो आप उसको जमीन को ना खरीदते हुए जमीन पर क्या करते हो, टोकन अमाउंट दे देते हो, और टोकन अमाउंट के जरिए जमीन दूसरे व्यापारी को बेचने जाते हो। इसी तरीके से ही ऑप्शन की ट्रेड होती है, वो टोकन की वैल्यू बढ़ रही है और गिर रही है। तो जब आप उस टोकन को परचेस कर रहे हो तो आप ये देखो कि वॉलेटिलिटी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार ठंडा पड़ा है, जो हम जनरल भाषा में कहते हैं कि यार मार्केट तो ठंडा पड़ा है, बाजार में तो अभी कोई व्यापार ही नहीं है। तो जब ठंडा बाजार होता है ना, तब उस समय ऑप्शन की ट्रेडिंग नहीं की जाती। बाजार के अंदर जब गर्मीहट हो, बाजार के अंदर जब तेजी मंदी तेजी से चल रही हो, तभी ऑप्शन की ट्रेडिंग सफल होती है। और हमें अगर ऑप्शन पर ट्रेडर बनना है तो हमें वॉलेटाइल मार्केट पर ही ट्रेड करनी पड़ेगी। ये रहा इस तरह का बाजार ऑप्शन की ट्रेड के लिए फायदेमंद होता है। जब आप किसी भी एक रेजिस्टिव लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो उस समय कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, या जब भी हमारा सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन होता है तब पी के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है। तो जब हमारे पास में रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तब हमें कॉल या पुट के साथ में अपनी एंट्रीज को प्लेस करना पड़ेगा, और उसी वजह से हमारा यहां पर प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज अगर हम कंसोलिडेशन फेस में फंसे तो फिर हम लोग गए। ये बात रही वॉलेटाइल जोन में। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ऑप्शन का? सबसे पहले आप एक बात समझिए, बाजार के अंदर एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तब पुट ऑप्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जब ये मार्केट है ना, और ये प्रीमियम है, यहां पर जब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है तब इसका प्रीमियम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ओके, इतना बात समझ में आएगी? मतलब यहां पर मार्केट बढ़ेगा तो ऑप्शन बढ़ेगा, यहां पर मार्केट गिरेगा तो ऑप्शन बढ़ेगा। यह हो गया कॉल और पुट के अंदर डिफरेंस। परंतु यहां पर सबसे बड़ी बात निकल के आती है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। जब भी आप ऑप्शन चेन को देखते होंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर आपको हर रेंज पर एक नया स्ट्राइक मिलता होगा। मान लो एग्जांपल के तौर पर ये कोई ऑप्शन चेन बनी हुई है जिसके अंदर आपका एक्स वाई जेड ऑप्शन है यहां पर, और इसमें भी एक्स वाई जेड ऑप्शन है, और मार्केट जो है आपका वाई रेंज पर यहां पर कहीं घूम रहा है। तो इस जगह पर जब आप ऑप्शन चेन को एनालिटिकल व्यूज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हर रेंज का एक नया ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। ओके, और जब भी अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं और ऑप्शन का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपकी वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पर मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है तो उस रेंज में आप जब आउट द मनी का पुट या आउट द मनी का कॉल का सिलेक्शन करेंगे तो आपका प्राइस वैल्यूएशन ठीक जाएगा। लेकिन जब वॉलेटिलिटी कम है, बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी कम है, उस रेंज के अंदर आप एट द मनी यानी कि जहां पर मार्केट चल रहा है उसी रेंज का इस्तेमाल करेंगे तो ही प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम है, उस स्थिति के अंदर आप इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, तीन थिंग्स होती है बाजार के अंदर। जब वॉलेटिलिटी एकदम डाउन होती है तब आपको आईटीएम पर फोकस करना है। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, यहां पर मैं तीनों का डिफरेंस लिख देता हूं। यह है हाई वॉलेटिलिटी में आउट द मनी बोलते हैं इसको। इसके लिए आपको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, इसमें आपको मीडियम वॉलेटिलिटी में आप सिलेक्शन कर सकते हो, और ये जो रहता है वो आपका लो वॉलेटिलिटी में रहता है। इसी वजह से जब मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मूवमेंट कम होता है तब व्यक्ति जब आउट द मनी में चला जाता है तो वो आउट द मनी लो वॉलेटिलिटी के अंदर आउट द मनी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हाई वॉलेटिलिटी के अंदर आउट द मनी के चांसेस इनफाइनाइट रहते हैं। यहीं मीडियम वॉलेटिलिटी के अंदर जो एट द मनी का प्राइस होता है वो 0 टू ट्रेवल कर सकता है 10 के बीच में, जो भी उसका नंबर है। लेकिन इन द मनी लो वॉलेटिलिटी के अंदर भी 0 से 5 के बीच में ट्रेवल करेगा, यानी कि इसके परसेंटेज वैल्यू ऑफ 0 to 5 रह सकती है, इसकी परसेंटेज वैल्यू
मीडियम वॉलिटिलिटी के अंदर 0 to 10 हो सकती है और इसकी परसेंटेज वैल्यू 0 to इनफाइनाइट बन सकती है जब हाई वॉलिटिलिटी हो। और इन केस ऑफ अगर मीडियम वॉलिटिलिटी है तो आपको ओटीएम का सिलेक्शन नहीं करना है, अगर हाई वॉलिटिलिटी है तो ही आपको ओटीएम का सिलेक्शन करना है। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इसे डीप में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल लिखिएगा, मैं आपको और भी स्टडी करवा दूंगा। ओके, तो ये रहा सिलेक्शन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। नंबर थर्ड क्वेश्चन आता है, नंबर 4 पर आता है वेयर इज द स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और स्टॉप लॉस लगाना या रखना या दिमाग में ब्रेन में सेटअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए बाजार में सबसे बड़ी गलतियां ट्रेडर जो करते हैं वो ये करते हैं कि या तो वो ऑप्शन पे स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, जिस वजह से अगर मान लो उन्होंने कोई भी ऑप्शन परचेस करा 300 रुपए पे करा या 30 रुपए पे करा, वो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं तो वो एक टाइम पर जीरो ही हो जाएगा। अगर आप अपने रिस्क को समझते हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। लेकिन फिर यहां पर एक गलती होती है कि स्टॉप लॉस लगाए कहां पर, किस तरह से स्टॉप लॉस प्लेस करें, क्योंकि हमने ऑप्शन तो परचेस कर लिया है। अब ऑप्शन टाइम के अकॉर्डिंग भी गिरेगा और टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा भी सही। दूसरी बात होती है ऑप्शन के अंदर दो तरह से स्टॉप लॉस लगता है। नंबर 1 इज द फ्रेम ऑफ टाइम, जो कोई नहीं समझा रहा है। प्राइस पर स्टॉप लॉस तो हर कोई बता देगा कि चलो आपने 100 रुपए का ऑप्शन ले लिया है, आप उस पर 110 तक का वेट कर लो, 90 का एसएल ले लो, ये हर कोई समझा देगा। या आप 100 रुपए के ऑप्शन को 200 रुपए होने तक का वेट करो, 50 रुपीज का एसएल ले लो। पर व्हाट अबाउट द टाइम, किस टाइम फ्रेम तक उसको रोकना है वो कोई नहीं समझा रहा। तो ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम ऑफ द ऑप्शन। देखिए हमने यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है कई सालों में कि लोग वीकेंड पर ऑप्शन की होल्डिंग करके जाते हैं, वीकेंड पर ऑप्शन की होल्डिंग करके जाते हैं या बीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं, जिस वजह से जब वो अगले दिन मार्केट के अंदर आते हैं तो उनकी एक उम्मीद बहुत बड़ी होती है कि बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन ओपन होगा। लेकिन जब मार्केट के अंदर ना गैप अप ओपनिंग होती है ना गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उनका टाइम डिके की वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है। और शायद इतना बड़ा लॉस होता है कि वो स्टॉप लॉस भी नहीं सहन कर पाते और पूरी तरीके से शून्य होने का इंतजार करते हैं। यही गलती आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप एक रियल ट्रेडर हैं और इफ यू वांट टू ट्रेड इन ऑप्शन मार्केट सो प्लीज प्लेस स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू टाइम। ऑप्शन के लिए सबसे बेटर टाइम फ्रेम जो होती है वो होती है या तो आप इंट्राडे में रखें या फिर वर्किंग डेज में ही बीटीएसटी करें। नो बीटीएसटी ऑन वीकेंड। तो वीकेंड पर अगर आप बीटीएसटी करते हैं तो उसी कंडीशन में करें जब बाजार के अंदर एक बड़ी न्यूज हो, जिस तरह से अभी फिलहाल की कंडीशन के अंदर इजराइल वॉर न्यूज चल रही थी या फिर कोई बड़ी न्यूज चल रही है। क्योंकि वीकेंड पर अगर आप करेंगे होल्डिंग तो आपका प्रीमियम डीके होना संभव है। थर्ड पॉइंट, नियर टू एक्सपायरी। नियर टू एक्सपायरी यानी कि जब एक्सपायरी पास हो तब आप ऑप्शन की होल्डिंग के वक्त स्टॉप लॉस टाइम डीके के अकॉर्डिंग रखें तो बहुत संभव रहता है। इसीलिए जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो उसी टाइम पे ऑप्शन की ट्रेडिंग करें और वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ही अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। ये ना सोचें कि बाजार की वॉलेटिलिटी कम पड़ेगी और हम उसके बाद भी इंतजार करेंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा, मान लो कोई ऑप्शन जो है वो कोई स्टॉक जो है वो इस तरह से चढ़ा और यहां पर जाकर के कंसोलिडेट हो गया और फिर ऊपर गया। उसी रेंज में जब उसका ऑप्शन होता है ना, उसका ऑप्शन वो अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ी तो ये ऑप्शन कई बार इसके ऊपर भी निकल जाएगा। फिर ये वॉलेटिलिटी डाउन हुई, ये धीरे 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 नीचे आया और यहां से बढ़ा तो फिर यहीं तक गया। अब आपके पास में आप देखो ये था आपका मार्केट, येलो लाइन, ब्लू लाइन आपका ऑप्शन था। अब आप जब बाजार के अंदर एंटर हुए थे तो इस मार्केट के वॉलेटिलिटी से पहले ही ऑप्शन की वॉलेटिलिटी ने रिस्पॉन्स कर दिया था। आप यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते, यहां बुक कर लेते, यहां बुक कर लेते, ये नीचे आने लगा यहां कर लेते। आपने सोचा मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ऑप्शन नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पर टाइम फ्रेम उसकी नीचे गिर रही है। अब बाजार ने ऐसे अगेन ब्रेकआउट दिया लेकिन ऑप्शन यहीं तक पहुंच पाया, तो अगर आप देखेंगे भी सही तो वो प्रीवियस हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसीलिए जब आप ऑप्शन के अंदर एंटर्ड हो तो आपको प्रॉफिट की बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ट्रेडर हमेशा अवॉइड करते हैं। ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं उठाता है, वो ये सोचता है थोड़ा और इंतजार किया जाए, और लॉस के समय तो वो बिल्कुल चिपक ही जाता है, बोले अब तो मैं बुक करूंगा ही नहीं। तो दोनों ही केस में सबसे बड़ी बात ये निकलती आती है कि बुक योर प्रॉफिट और इवन
इफ यू आर गेटिंग द लॉस, बुक योर स्टॉप लॉस। गलती सबसे बड़ी यही है कि ना वो स्टॉप लॉस बुक करना चाहता है, ना वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है। ही वांट टू जस्ट वेट एंड वॉच ऑन एवरी कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इन द एंड ऑफ द डे ही विल गेट द लॉस फ्रॉम द मार्केट। तो वो बाजार से हमें लॉस नहीं उठाना है। इसीलिए अगर आप, इफ यू वांट टू बी प्योर ऑप्शन ट्रेडर, इफ यू वांट टू बी प्योर ट्रेडर, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहां पर मिलेगा आप प्योर एजुकेशन मार्केट से रिलेटेड। मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं बहुत सारी सीरीज, जिसके अंदर आपको मार्केट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है, बहुत कुछ ज्ञान की बातें होंगी। और इन सारे ज्ञान के साथ में अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ में, क्योंकि आई एम एक्टिव इन क्रिप्टो मार्केट, तो आप मुझे फील फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर पर 9301723368 पर, जिससे आपको मैं अपनी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सीखेंगे बहुत कुछ, करेंगे बहुत कुछ एंड मिलेगा आपको बहुत कुछ आउटपुट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड फॉलो निखिल अरोड़ा ऑफिशियल।